सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में वेदांत नाम से एक और लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है। एक लाइब्रेरी अपनी राम भवन के सामने जैन मंदिर परिसर में संचालित है। दूसरी लाइब्रेरी रैम्बल रोड शिव मंदिर के पास में ही अपनी अभी हाल ही में ओपन हो चुकी है। तो हमारी जो लाइब्रेरी में जो सुविधाएं हैं वो आपको अवगत करा देते हैं। एक तो फुल एसी आपको मिलेगा, क्योंकि गर्मियों का समय है। सुबह से लेकर जब तक लाइब्रेरी ओपन रहती है तब तक आपको एसी ऑन रहेगी। बिल्कुल चिल्ड मिलेगा आपको पूरा हॉल। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर होते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के न्यूज़पेपर हमारे यहाँ पे आते हैं। साथ ही में आपको आरओ वाटर मिलेगा। और उसके अलावा आपका जो सीट होती है वो आपकी व्यक्तिगत जो भी सीट होगी उसको आपको आवंटित जो भी की जाती है वो परमानेंट आपकी सीट रहेगी। उस पर आप अपनी बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं। और प्रत्येक सीट पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिलने वाले हैं। और आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोचिंग संचालित है, तो हमारे यहाँ पर काफ़ी एक्सपर्ट टीम आती है और मैं भी कुछ सरकारी सेवाओं में चयनित हूँ। तो मेरे से भी अगर आप किसी भी प्रकार की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि साथियों, तैयारी सब करते हैं, लाइब्रेरी सब लोगों ने खोल रखी है, लेकिन आप हमारी अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो आपको बजाय दूसरे की लाइब्रेरी के हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करने का कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा होने वाला है। चाहे 1% आपको फ़ायदा अधिक मिले, लेकिन मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि हम स्टूडेंटों के साथ जुड़े हुए हैं। एज ए टीचर हम स्टूडेंटों की भावनाओं को भी समझते हैं। केवल हमारा उद्देश्य बिजनेस करना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी विद्यार्थी हैं उनको प्रॉपर माहौल मिले, उनका जो भविष्य है उसको सुनिश्चित करने में, उनका भविष्य निर्माण में कहीं भी हमारा छोटा सा भी अगर योगदान है, छोटी सी भी हमारी सेवा है, तो हमारा जीवन भी उससे कहीं ना कहीं साकार होगा। हाँ ठीक है भाई, लाइब्रेरी खोल रखी है, फीस भी बच्चों से लेते हैं, क्योंकि सारा रेंट वगैरह निकालना पड़ता है। अब एसी वगैरह चलती है, लाइट पंखे होते हैं, तो बिल वगैरह भी बहुत ज़्यादा आता है। तो एक जो लिमिटेड जो फीस होती है वो लेनी भी पड़ती है। और एक बच्चा जब फीस दे के पढ़ता है तो वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी करता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मजबूरी रहती है उनकी फ़ीस को लेकर, तो उनको हम कोऑपरेट करते हैं। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको मैंने कोऑपरेट कर रखा है। हालांकि कोऑपरेट किया उसको क्या गिनाना चाहते, जिसको किया है उसको पता है कि सर कोऑपरेट करते हैं, और जितना पॉसिबल होता है वहाँ तक मैं कोऑपरेट करता हूँ। लेकिन केवल उन्हीं विद्यार्थियों को कोऑपरेट करता हूँ जो पढ़ने वाले होते हैं और वास्तव में पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी में कई ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक गेम खेलते रहते हैं। वो अपने घर वालों को कितना धोखा दे रहे हैं, उनको 1 2 3 4 बार हम टोकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, आप अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो, गलत बात है ये। फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो वही उनकी मर्जी है। और कोई भी स्टूडेंट अगर ज़्यादा अनडिसिप्लिन रहता है तो उसको तो मैं वैसे आउट कर ही देता हूँ। वो तो आपको भी पता है, काफ़ी साथी इस वीडियो को देखेंगे जो ऑलरेडी वेदांत लाइब्रेरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों, अभी हाल ही में हमने हमारे जो कोचिंग संस्थान है उसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो आई है उसका न्यू बैच स्टार्ट किया है। साथ ही में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहुत बड़ी भर्ती है, उसका भी अभी हाल ही में हमने एक न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो उन 2 बैच को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। आरएस फाउंडेशन बैच हमारे पास चल रहा है। सब इंस्पेक्टर का फाउंडेशन जो बैच है वो भी हमारा रनिंग बैच है, वो भी चल रहा है। और अभी अति शीघ्र ही, ये मान के चलना, नेक्स्ट मंडे से हम सब इंस्पेक्टर का भी न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। और आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है और ऑफलाइन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट को भी आप मजबूत कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों, ये जो जानकारी है ये आपको पसंद आई होगी। और मैं तो यही कहूँगा आपसे, क्योंकि एक टीचर होने के नाते सही जगह पर आप अध्ययन करें, क्योंकि ये समय आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये समय एक बार निकल गया ना, दोबारा नहीं आएगा साथियों। तो जो इम्पोर्टेंस होती है किसी समय की, वो हमारे जब समझ में आती है जब हम काफ़ी समय तक बेरोजगार रह लेते हैं, या फिर छोटी जॉब लगती है। हम छोटी जॉब लायक नहीं थे, बहुत बड़ी जॉब लायक थे, अधिकारी पोस्ट लायक थे। लेकिन आज की जो गलतियां है वो उस समय दुख देती है जब आप छोटी नौकरी करते हुए रहते हैं और आपसे कमज़ोर जो विद्यार्थी थे, चाहे वो आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, वो आज आपसे भी बड़ी सेवा में चल जाते हैं। मैं मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। ये लो, मेरे साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे उनमें से आज आईएएस भी है। उसके अलावा आईआईटी सेक्टर में भी बंदे गए हैं, वो अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका 1.5 1.5 2 2 करोड़ रुपए एक सालाना पैकेज है उनका आज भी।
ठीक है, क्योंकि मैं भी 12th तक साइंस बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जो साइंस मैथ वाले स्टूडेंट थे वो आईआईटी सेक्टर में गए विद्यार्थी, उसके अलावा कई ने नीट वगैरह क्लियर करके डॉक्टर बन गए, मेरे साथ ही कुछ डॉक्टर भी है, ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल की पर, ठीक है, मेरी किस्मत ने, मैं किस्मत को वो नहीं कह सकता, मैं तो केवल कह सकता हूँ भाई कहीं न कहीं मेरे में भी उस समय कमी रही होगी। हालाँकि अभी तो मैंने उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया है, और सभी डिपार्टमेंट में उस समय जो मेरे साथ स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते थे वो आज बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। लेकिन मैं भी कुछ अलग करना चाहता हूँ, काफ़ी विद्यार्थियों को हमने सक्सेस भी किया है, और आगामी भर्तियों में भी कुछ सिलेक्शन देंगे। अभी जैसे पशु परिचर भर्ती है तो उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह का काम चल रहा है, उसमें भी काफ़ी साथी हमारे चयनित होने वाले हैं। और अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में बहुत बड़े लेवल पर हम सिलेक्शन देंगे, ऐसी उम्मीद है। और उसके अलावा कांस्टेबल में तो देंगे ही देंगे, और सब इंस्पेक्टर तो ये मान के चलना, आगामी जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होने वाली है उसमें बहुत ही अच्छे लेवल पर हम सिलेक्शन देंगे। राजस्थान में उस भर्ती में ये मान के चलना, अगर कोई संस्था सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देगी तो वो वेदांत क्लासेस अजमेर होगी। मैं आज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बाद में सिलेक्शन होने के बाद में वो फर्जी पोस्टर वगैरह लगाना ऐसा अपना काम नहीं है, अपना ओरिजिनल काम है, बिल्कुल पूर्णतः ओरिजिनल बच्चे को बिल्कुल जीरो से मेहनत करवाते हैं। और कई वर्षों से मैं मेहनत करवा रहा हूँ, क्योंकि 2021 में भर्ती आई थी, उसके बाद में भर्ती आई नहीं है। 2021 में अपना अच्छा रिजल्ट था, काफ़ी जो उस समय के साथी थे तैयारी कर रहे थे वो आज सरकारी सेवा में है। हालांकि वो भर्ती थोड़ी विवादित चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा उनके पक्ष में होने वाला है फैसला, उनकी ट्रेनिंग वगैरह कुछ बीच में रोक दी गई है। पर क्योंकि जो ईमानदारी के साथ भर्ती हुए हैं उनके साथ सरकार भी न्याय करेगी, न्यायपालिका भी उनके साथ न्याय करेगी, और वो अपनी नौकरी करेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो ठीक है, एक राजनीतिक पेचीदगियाँ चलती रहती है, वो अलग मैटर है। तो अब आप आगामी अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो भी वेदांत क्लासेस के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में तैयारी नहीं होती है, एक महीने में नहीं होती है। आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए कब आओगे? जब भर्ती आ जाएगी। और भर्ती आने के बाद में कौन सी तैयारी होती है? भर्ती आने के बाद तो केवल रिवीजन होता है भाई। भर्ती आने के बाद में ठीक है, हम तो कई लोग जैसे बिजनेस के हिसाब से एडमिशन ले लेते हैं, बाकी मैं तो एडमिशन नहीं लूँगा। जिस दिन भर्ती आ गई ना, और अगर मुझे लगा कि इसमें समय कम है, 2-3 महीने का ही है, तो 2-3 महीने में आपका एडमिशन ही नहीं लूँगा, क्योंकि 2-3 महीने में कोर्स कवर होता ही नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो तो 2-3 महीने में कोर्स कवर नहीं होगा। चाहे मैं सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्लासें लगाऊंगा ना, तो भी नहीं होगा, उसका कोई मतलब भी नहीं। वो सिलेक्शन से आप काफ़ी परे चले जाते हो। सिलेक्शन के अगर नज़दीक रहना है तो अभी से आप अपनी तैयारी करें, और वेदांत क्लासेस के साथ जुड़कर सब इंस्पेक्टर का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में जो 12th पास विद्यार्थी है उनके लिए हमने एक बहुत ही शानदार फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जो कि आरएस लेवल पर आपको पढ़ाया जा रहा है, ओल्ड सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। आप किसी की भी तैयारी करें, लगभग आप उसको 6-7 महीने उस बैच को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद में जो भी भर्ती देंगे आप, आराम से अपना पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा संस्थान जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के साथ तैयारी करवा रहा है, उस संस्थान के साथ जुड़ने की आप कोशिश करो। वेदांत क्लासेस अजमेर में संचालित है, रेम्बल रोड किशनगंज में है। जो भी इच्छुक साथी है वो जुड़े, अपने बहन भाई रिश्तेदार जो भी है उनको भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए। थैंक यू विद्यार्थी।